अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। मसलक अहलु सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर मुसलमानों और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, उलमाए कराम, बिलखुसूस सदर जलसा मुफ्ती इब्ने मुफ्ती असद महमूद दरखास्ती साहब दामद फ़ियूज़ुहुमुल आलिया, बतल हुर्रियत, जबल इस्तिकामत, जर्नैल अहल सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर, कैद अहल सुन्नत, शहज़ादा अहल सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुआविया आज़म साहब दामद फ़ियूज़ुहुमुल आलिया स्टेज पर मौजूद हैं। उस्तादुल हदीस, उस्तादुल उलमा, खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब दामद फ़ियूज़ुहुमुल आलिया, जामिया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सहरोज़ा सालाना रूहानी इज्तिमा मुनाक़िद पज़ीर है। आज इस इज्तिमा की दूसरी रात अपने सफ़र की तरफ रवां दवां है। अज़ीज़ दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत दरखास्ती के इस गुलशन को शाद और आबाद फरमाए। अल्लाह इसके फैज़ को पूरी दुनिया के लिए आम और ताम फरमाए। शरीयत इस्लामिया के बुनियादी तौर पर दो अज्ज़ा हैं। नंबर एक अकायद, नंबर दो मसाइल। अकायद में से बुनियादी अकायद तीन हैं। नंबर एक अकीदा तौहीद है, नंबर दो अकीदा रिसालत और नबूवत और ख़त्म नबूवत है, नंबर तीन अकीदा आखरत और क़यामत है। मैं आप हजरात के सामने इन बुनियादी अकायद में से अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी और असासी अकीदा है। उम्मत ने हर दौर और ज़माने में ज़ुबान और अमल के साथ इस अकीदे का दोनों एतबार से तहफ़्फ़ुज़ किया है। सहाबाए कराम में से जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में यमामा के मैदान में उतरे हैं तो 1200 सहाबाए कुर्बान सहाबाए कराम ने अपने कुर्बानी तक के नजराने पेश किए हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए हैं। हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आग में छलांग लगा दी है। मेरे और आपके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे का यूं तहफ़्फ़ुज़ किया है। मेरे और आपके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मुद्दई नबूवत से दलील मांगने वाले के लिए यूं मुहर सब्त की है, मन तलब मिन्हु अलामतन फ़क़त कफ़र फरमाकर आपने मुद्दई नबूवत से दलील मांगने वाले को गैर मुस्लिम और काफिर करार दिया है। मेरे दोस्तों,
आप उठाइए मुफस्सिरीन की इल्म तफसीर की किताबें और मुहद्दिसीन की इल्मुल हदीस पर किताबें उठाइए, फ़ुक़हा-ए कराम की फ़िक़ह पर किताबें उठाइए। उम्मत मुहम्मदिया आपको हर दौर और ज़माने में ऐसी चाको चौबंद नज़र आएगी कि एक मिनट के लिए भी उम्मत मुहम्मदिया ने इस अकीदे के लिए समझौता नहीं किया। इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ सहाबाए कराम ने भी किया है, हज़रत सिद्दीक़ ने भी किया है, ताबिईन ने भी किया है, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने भी किया है, मुतकल्लिमीन ने भी किया है, उलमाए कराम ने भी किया है। जब इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की अमानत मेरे इन अकाबिरीन के पास पहुंची है, मेरे इन अकाबिरीन ने भी अपनी जानों तक के नजराने पेश करके इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। रब्बे मोहम्मद की कसम, मुझे लाहौर के वो रोड भी नजर आते हैं जब हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 10,000 मुसलमानों की कुर्बानी पेश की है। अजीज दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलना चाहता हूँ। 1926 ये सन है, भावलपुर रियासत है। यहाँ पर अदालत में एक मुकदमा दायर होता है। एक नौजवान लड़की ने, जिसका नाम गुलाम ऐशा बिन्ते मौलवी इलाही बख्श है, इसने अदालत में एक केस दायर किया है। मेरा खावन मिर्जाई हो चुका है, लिहाजा मेरा फस्खे निकाह किया जाए। जब ये अदालत में मुकदमा पेश होता है, मेरे और आपके अकाबिरीन ने तहरीक चलाई है। शेखुल जामिया हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह ने, बाकी अकाबिर ने ये फैसला किया है कि दारुल उलूम देवबंद से हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाना चाहिए। यहाँ अदालत में खड़े होकर वो दलाइल पेश करें। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये पैगाम पहुँचता है, हजरत शाहजी बीमार भी हैं, सफर के लिए ठाबाइल जाने वाले हैं। जब ये पैगाम मिलता है, हजरत शाहजी तैयार हो जाते हैं। डॉक्टरों और हकीमों ने मना किया है, शाहजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी सेहत साथ देने वाली नहीं है। हजरत शाहजी जवाब देते हैं, अल्लाह के बंदो, कल क़यामत के दिन मेरे मोहम्मद ने, मेरे नाना ने ये मुझसे सवाल कर लिया। अनवर शाह, मेरी अकीदा खत्म नबूवत के नामूस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको भावलपुर अदालत में तलब किया गया था। मैं अनवर शाह कश्मीरी नाना को क्या जवाब दूंगा? अगर मौत तो आनी है, इसी सफर में मौत आ जाए, इससे बेहतर कोई और चीज नहीं है। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद से चले हैं, भावलपुर रियासत में तशरीफ लाए हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर मिर्जायत को आपने ललकारा है। आपके मुकाबले में मिर्जाई मुबल्लिग जलालुद्दीन शम्स था, दलाइल पेश करता रहा। हजरत शाह साहब उस पर जरा करते रहे। वो बहुत ढीठ और जिद्दी था, बात नहीं मान रहा था। हजरत शाहजी वजद में आते हैं। हजरत शाहजी फरमाते हैं, मिर्जाई मुबल्लिग को मुखातब करके, आओ मेरे हाथ पर हाथ रखो, मैं तुम्हें यही अदालत में खड़े खड़े मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को जेल में जहन्नम में जलता हुआ दिखा सकता हूँ। उस मिर्ज़ाई के ऊपर लर्जा तारी हो गया है, पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया है। ये मेरे और आपके अकाबिर ने इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। बिल आखिर ये सिलसिला चलता रहा। ठीक 10 साल के बाद 7 फरवरी 1935 को जनाब अकबर खान ये अदालत का जज था, इसने ये फैसला सुनाया है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी रियाया पूरे मिर्जाई ये दायरे इस्लाम से काफिर और खारिज हैं। और इस बुनियाद पर गुलाम ऐशा, इसका निकाह अब्दुल रज़ाक मिर्जाई से फसक करार दिया जाता है।
यूं मेरे और आपके अकाबिर ने इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मेरे दोस्तों आगे चलिए, इंटरनेशनल मूवमेंट के बानी हजरत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह हैं, नारोवाल जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, आपको लाहौर में मुंतकिल किया गया है। जब बड़े डॉक्टर चले गए हैं, रात का वक्त हुआ है, हजरत चनियोटी फरमाते हैं मुझे एम्बुलेंस पर बिठाइए, मुझे नारोवाल की सरजमीन पर जलसेगाह में ले जाइए, मैं वहां जाकर अपने नबी की नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, अपने नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा। हजरत चनियोटी को ले जाया गया है। जलसे के करीब जब पहुंचे हैं, गाड़ी का रास्ता नहीं है, चारपाई और लिटरेचर पर स्ट्रेचर पर आपको लिटाया है। वहां जलसेगाह में ले जाकर हजरत चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 घंटे मेरे और आपकी नबी की खत्म नबूवत पर दलाइल दिए हैं। कादियानियत को ललकारा है। यूं एक पूरी तारीख है इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मेरे दोस्तों, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाते हैं, अगर हम इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ ना करें, हमसे गली का कुत्ता भी बेहतर और अफजल है। हजरत शाहजी का दूसरा जुमला है। हजरत शाहजी अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ बयान फरमाते हैं। हजरत शाहजी फरमाते हैं, मैं ये बात अला वजहिल बसीरत कहता हूँ, कुरान और सुन्नत की खिदमत भी दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, फिक़्ह की खिदमत भी दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, तबलीग की खिदमत भी दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये मेरे और आपके पैगंबर की जात का तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद पैगंबर की जात को कहते हैं, रसूल पैगंबर की जात को कहते हैं। देवबंदियत का अकीदा है, पैगंबर की जात भी महफूज है, पैगंबर की बात भी महफूज है। देवबंदियत का अकीदा है, पैगंबर की जात भी मासूम है, पैगंबर की बात भी मासूम है। पैगंबर की जात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी ये भी ऐने ईमान है, पैगंबर की बात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी ऐने ईमान है। मैंने कहा तवज्जो रखना, ये पूरा दीन इस्लाम ये सारा बाद में है। वजह ये है, ये अक़वाल और अफ़आल है। मेरे और आपके पैगंबर की जात का तहफ़्फ़ुज़ ये पहले है। वजह ये है, जात पहले है, कुरान करीम का नुज़ूल बाद में है, हदीस बाद में है। मेरे और आपके पैगंबर की जात पहले है, ये पूरा दीन इस्लाम बाद में है। वजह क्या है, मेरे और आपकी पैगंबर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये जात का तहफ़्फ़ुज़ है, ये बाकी चीजों का तहफ़्फ़ुज़ ये अक़वाल और अफ़आल का तहफ़्फ़ुज़ है। मेरे और आपके पैगंबर ने खत्म नबूवत के अकीदे को मुख्तलिफ तरीकों से समझाया है। इस पर 100 आयात भी मौजूद हैं, 200 अहादीस भी मौजूद है, लेकिन मेरे और आपके पैगंबर ने इस अकीदे को एक और तरीके से भी समझाया है। अल्लाह के नबी ने एक बात समझाई है, मेरे बाद नई नबूवत नहीं होगी, मेरे बाद इमामत होगी, मेरे बाद नबूवत नहीं होगी, मेरे बाद खिलाफत होगी। वजह यह है, कभी मेरे और आपके पैगंबर उम्मत को सिद्दीक के हवाले करते हुए नजर आते हैं। सही बुखारी उठाइए, आप फरमाते हैं इल्लम ताजिदीनी फाती अबा बकरिन, कभी आप शेखैन के हवाले करते हुए नजर आते हैं। इक्तदाउ बिल्लज़ैनी मिन बादी भी फरमाते हैं, कभी खुलाफे राशिदीन के उम्मत को हवाले करते हुए नजर आते हैं। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन फरमाते हैं, कभी पूरी जमात सहाबाए किराम के हवाले करते हुए नजर आते हैं। मा अना अलैहि व अस्हाबी फरमाते हैं, कभी उम्मत को फुक़हा के हवाले करते हुए नजर आते हैं। तुशाविरून अल फुक़हा वल आबिदीन भी फरमाया है, कभी इस उम्मत को उलमा के हवाले करते हुए नजर आते हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया फरमाया है। यूं आपने अकीदा खत्म नबूवत को बयान फरमाया है। हुजूर ने बात समझाई है, मेरे बाद नबूवत नहीं होगी, मेरे बाद इमामत होगी, मेरे बाद खिलाफत होगी। मैंने कहा हम देवबंद वाले पैगंबर की जात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पैगंबर की बात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइए आज हम
इन अकाबिरीन से ये वादा करते हैं, हम जुबान से भी इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अमल से भी इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और दलाइल से भी इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।